हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैब। सो गाइस, ईपीएफओ एपीएफसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार अच्छी बात ये भी है कि एग्ज़ाम डेट्स भी अनाउंस कर दी गई हैं कि 20 दिसंबर को आपका आरटी टेस्ट है। अब बहुत सारे लोग जो आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मालूम है कि ग्रेड ए भी अभी सीन में है, तो उनके दिमाग में एक थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है कि यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का जो एग्ज़ाम है वो 20 दिसंबर को है। ग्रेड ए का भी नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर में एक्सपेक्टेड है और एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है। तो कहीं न कहीं क्या 20 दिसंबर को ग्रेड ए भी हो सकता है? क्या एक पॉसिबल क्लैश होने के चांसेस हैं? और ये क्वेश्चन इसलिए उनको ज़्यादा तंग कर रहा है क्योंकि अगर वो दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और बाद में एक ही एग्ज़ाम दे पाते हैं, तो इट वुड बी लाइक वेस्ट ऑफ एफर्ट। तो कैन एग्ज़ाम डेट्स क्लैश? इसका हम आंसर इस वीडियो में ढूँढेंगे, ट्राई करेंगे डिस्कस करने की। ऐसा कोई यंत्र-तंत्र तो नहीं है कि हम आपको हाँ या ना में इसका आंसर बता दें। बट आगे जाने से पहले अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईपीएफओ का अगर आप कोर्स लेने की सोच रहे हैं तो आप एटलीस्ट हमारा डेमो कोर्स पहले जरूर देखें। ठीक है, तो ये 2 डे डेमो कोर्स है हमारी वेबसाइट पे। इसमें आपको जो हमारा एक्चुअल कोर्स है वो पूरा कोर्स 2 दिन के लिए, 2 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको एक्सेस मिलेगा। ₹1 में आप ये ले सकते हैं। 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा। आप इसको अच्छी तरह से देखिए, किस तरह से टीचर्स ने पढ़ाया है, किस तरह के नोट्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट कैसे हैं। आपको पूरा जब तसल्ली हो जाए और लगे कि ईपीएफओ आप तैयारी कर सकते हैं, तभी आप इस कोर्स में एनरोल करें। तो इट्स लाइक ट्राइंग बिफोर बाइंग। सो ताकि आपको ये ना लगे कि यार शायद कुछ गलत ले लिया है, तो इस डेमो कोर्स में आप हमारी वेबसाइट पे जाके आज ही एनरोल करें और देखें कि क्या क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ईपीएफओ और आरबीआई ग्रेड ए की क्या एग्जाम डेट्स क्लैश कर सकती हैं? देखिए, ईपीएफओ का तो हमें पता है कि 20 दिसंबर को एग्जाम है। ये तो एक फैक्ट है जो बिल्कुल क्लियर है हमारे सामने। अब ग्रेड ए की अगर हम पोजीशन देखें तो हमें सिर्फ इतना पता है कि नोटिफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, काफी चांसेस हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, हमें सिर्फ यही चीज पता है। हमें नहीं पता है कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या होगा, हमें नहीं पता है एग्जैक्ट एग्जाम डेट्स क्या होंगी, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। हमें सिलेबस भी नहीं पता है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के इट इज़ वेरी अर्ली टू थिंक अबाउट के ग्रेड है दिसंबर में होगा और 20 दिसंबर को ही होगा, ईपीएफओ के साथ क्लास करेगा। इट्स वेरी अर्ली टू थिंक अबाउट इट क्योंकि अभी नोटिफिकेशन एक पॉसिबिलिटी है। अभी भी 100% श्योरिटी नहीं है कि नवंबर में या अक्टूबर में आ जाएगा। हो सकता है लेट हो जाए, हो सकता है जल्दी भी आ जाए। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर हम एक्सट्रीम केस देखें, एक्सट्रीम केस कि क्या कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, डेट्स क्लैश कर सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आरबीआई और यूपीएससी ईपीएफओ कभी क्लैश करेंगी ही नहीं, नहीं, क्योंकि अलग अलग कंडक्टिंग बॉडीज हैं। दे माइट हैव टू रिक्रूट ऑन द सेम, दे माइट हैव टू कंडक्ट द टेस्ट ऑन द सेम डे एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक लेकिन एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो मैं यही आपको समझाना चाहूंगा। अभी देखिए, एक पॉसिबल क्लैश तो है, बट अभी क्या वो एक प्रोबेबल क्लैश बन चुका है कि काफी चांसेस बन चुके हैं, उसका हमें नहीं पता। हमें तो यही नहीं पता कि अभी नोटिफिकेशन कब आएगा। और कंफर्म्ड क्लैश तो बिल्कुल भी नहीं है। कंफर्म्ड क्लैश तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एक ग्रेड ए इज इन अ वेरी अर्ली स्टेज, वेरी नेशन स्टेज एज ऑफ नाउ। तो मेरे हिसाब से बोलते हैं ना कि यार, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द नेस्ट। तो आपको अगर ईपीएफओ की तैयारी करनी है तो आप ईपीएफओ की तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी ये मत सोचिए कि ग्रेड ए के साथ क्लैश होगा या नहीं होगा। Preparation is something that you can begin now. If there is a class, maybe you can choose your exam later. That is what I can tell you at this moment. और situations change होंगी, ठीक है? तो अभी आप प्रिपेयर कीजिए ईपीएफओ के लिए और आरबीआई के लिए। जो आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए। तो फ्रॉम नाउ टिल आरबीआई ग्रेड ए नोटिफिकेशन, आई वुड से कि आप एपीएफसी को एक कंक्रीट टारगेट बना के चलिए। अगर एपीएफसी आपका टारगेट है, इस वीडियो को देख के मत बनाइए, ठीक है? जो लोग सिर्फ ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं वो ग्रेड ए की ही तैयारी करें, वो एपीएफसी में मत जाएं फिर। लेकिन अगर आप एपीएफसी की तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका एक अच्छा चांस बन सकता है, साथ में ग्रेड ए भी तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी आप एपीएफसी को एक कंक्रीट टारगेट बना के चलिए। उसमें कुछ चीजें जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, आपका क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स भी आरबीआई में आते हैं, तो कुछ चीजें, इकोनॉमिक्स हो गया, आपकी चीजें ओवरलैप होंगी। आरबीआई की थोड़ी बहुत तैयारी आपकी साथ साथ होगी, लेकिन आपको अलग से भी कुछ टाइम निकाल के आरबीआई ग्रेड ए की प्रिपरेशन साथ में करनी पड़ेगी अगर आप ग्रेड ए को भी टारगेट करना चाहते हैं।
फिर आरबीआई का जब नोटिफिकेशन आता है और एक एग्जाम डेट आती है, देन यू नीड टू रीबैलेंस योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। क्या पता एग्जाम जनवरी एंड में हो, देन यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम इवन आफ्टर एपीएफसी, तो आप आराम से बैलेंस आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम दिसंबर में ही आ गया, इट वुड बी वेरी हार्ड टाइम फॉर यू टू बैलेंस एवरीथिंग एट दैट मोमेंट। ठीक है, बट अब वो देखते हैं, अभी आज की घड़ी में तो हमें पता नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है और एग्जाम कब होने वाला है। तो रीबैलेंस योर प्रिपरेशन वंस वी नो डेट्स क्या है और एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। अभी हमें सिलेबस भी नहीं पता है। और अगर एक रिमोट पॉसिबिलिटी ये सच होती है कि 20 दिसंबर को दोनों का क्लैश होता है, देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू चूज बिटवीन टू एग्जाम्स। सो preparation is something you need to plan now, but yes, if you have to choose one, there is a clash that has to be done later, if there is a clash, which is a remote possibility now, but it's a possibility for sure. तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन में क्या होगा ना तो एपीएफसी की तैयारी कर पाओगे, ना ही आरबीआई ग्रेड ए की तैयारी कर पाओगे। ठीक है, या तो एक एग्जाम चुनो और बात खत्म करो, दैट्स दी प्रॉब्लम सॉल्व। अभी चूज कर लो अगर आप कर सकते हो। लेकिन फिर मन में आता है ना कि दोनों की तैयारी कर सकता हूँ, दोनों पे मुझे एफर्ट देना चाहिए, तो उस केस में अभी एपीएफसी अगर आपका एक टारगेट है, उस पर कंक्रीट प्रिपरेशन कीजिए। साथ में आरबीआई की प्रिपरेशन हो रही है, थोड़ा और भी आरबीआई के लिए पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं। वंस द एग्जाम डेट्स एंड द सिलेबस आर आउट, यू नीड टू बैलेंस योर प्रिपरेशन इफेक्टिवली। ठीक है, बाकी अगर क्लैश होता है तो उस टाइम पे एक चूज करना पड़ेगा। बट अगेन दोनों की प्रिपरेशन इतनी अच्छी रखिए कि एक को चूज करने में दर्द ना हो, कॉन्फिडेंस हो कि मैं इसको क्रैक कर सकता हूं। बाकी डेमो कोर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप आरबीआई का डेमो कोर्स भी देखना चाहते हैं, ठीक है, काफी लोग क्या होता है कि ईपीएफओ की जगह आरबीआई को चूज करेंगे, तो आरबीआई ग्रेड बी का भी डेमो कोर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाके पूरा कोर्स 2 डेज की वैलिडिटी के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्वालिटी है, क्या नोट्स हैं, किस तरह के एमसीक्यूज हैं, मॉक टेस्ट कैसे हैं, एवेल्युएशन कैसी होती है, एवरीथिंग दैट इज देयर इन द एक्चुअल कोर्स वुड बी अवेलेबल टू यू इन दिस 2 डे डेमो कोर्स ऑल्सो। ऐसे ईपीएफओ का भी डेमो कोर्स है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये भी हमारी वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। और अगर आप हमारे और कोर्सेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अगेन आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, मेन्यू में से आप एग्जाम चूज कीजिए, आरबीआई ग्रेड बी या ईपीएफओ, इनके सारे कोर्सेज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ईपीएफओ की बात करूं तो ईपीएफओ में मेनली हमारा 2026 में जाएंगे तो मास्टर कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज है कंप्लीट, और एक स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं ना, तो जैसे कि लेबर लॉज हो गया, अकाउंट्स हो गया, तो सोशल सिक्योरिटी हो गया, उन स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए हमने ये वाला कोर्स भी बनाया है। ठीक है, और ऐसे ही आप आरबीआई में जा सकते हैं, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में यहाँ पर, और यहाँ पे आप हमारे सारे कोर्सेज देख सकते हैं 2027 के लिए। डेमो कोर्स है, उसके बाद गोल्ड विच इज़ अ कंप्लीट कोर्स, सिल्वर इज मेनली फॉर फेज 2 कोर्स, ठीक है, जो फेज 2 प्रिपेयर करना चाहते हैं। देन देर इज अ टेस्ट सीरीज फॉर बोथ फेज 1+2 एंड फेज 2, एंड देन देर इज अ आरबीआई प्लस बैंक महापैक। तो काफ़ी लोग होते हैं ना कि वो बैंक की भी तैयारी करना चाहते हैं आरबीआई के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप रहता है, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं जिसमें बैंक के एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी के पीओ और क्लर्क एग्जाम्स के लिए आपको सिलेबस कवर करा जाएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।